बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से लोग एक्साइटेड हैं उस हिसाब को उनकी खुशी देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो ट्राई भी कर रही थी कि वहाँ चली जाऊँ, बट ऐसे अलाउड नहीं है। आई गेस वीआईपी सी अलाउड है। श्री रामचरितमानस जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं और वो जो है ना देवादिदेव महादेव की प्रेरणा से लिखे हैं। शंकर भगवान उसमें स्टैम्प मारे हैं, अपना सिग्नेचर किए हैं श्री रामचरितमानस में, तब जाकर के मार्केट में आया और पढ़ने लायक हुआ है। शंकर भगवान स्वयं अपने हाथों से सिग्नेचर मारे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई राजनीतिक पार्टी का एमपी एमएलए पार्षद, मैं कह रहा हूं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो पहले मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों से सरकारी नियंत्रण छोड़ दे। जो 22 को हो रहा है वो तो एक्चुअली राजनीतिक एक वो है, उसमें कोई वो नहीं किया जा सकता। पूर्णतः मंदिर कंप्लीट हो जाता फिर आप फीता काटते, क्या दिक्कत है? जो राम मंदिर के जो पूर्णतः वो हैं उनको हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है फीता काटने की? पे अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट क्लियर किया है कि राम मंदिर बन जाएगा तो हम पूर्णतः विद फैमिली के साथ में जाएंगे दर्शन करने। वो अखिलेश उनके बाप ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, आपको पता होना चाहिए। हम अयोध्या वासी हैं, मुझे पता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, वो शुभ घड़ी फाइनली आ चुकी है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसको लेकर जनता में कितना उत्साह है ये मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन विपक्षी नेता जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बच रहे हैं उसको लेकर लोगों की क्या राय है मैं वो भी जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है मैम आपका? मनवीर। क्या? मनवीर। कहाँ से आए आप? कानपुर से। कानपुर से। सबसे पहला सवाल तो मेरा देखिए यही है कि वो शुभ घड़ी फाइनली आ गई है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से लोग एक्साइटेड हैं उस हिसाब को उनकी खुशी देख के बहुत खुशी हो रही है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो ट्राई भी कर रही थी कि वहाँ चली जाऊँ, बट ऐसे अलाउड नहीं है। आई गेस वीआईपी सी अलाउड है अभी। अच्छा, आप कोशिश कर रही थी जाने के लिए, लेकिन एक तरफ हमारे देश का विपक्ष है जो निमंत्रण मिलने के बावजूद वहाँ जाने से मना कर रहा है, ठुकरा रहा है उनके निमंत्रण को। नहीं नहीं यार, जाना चाहिए, भगवान की चीज़ है। क्यों, ये कोई रीज़न नहीं है ठुकराने का। ठीक है, जाना चाहिए। क्यों ठुकरा रहा है, क्या रीज़न है? मतलब आपको क्या लग रहा है क्या रीज़न है? आई डोंट नो, शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज द मेजर रीजन, इसलिए वो नहीं जा रहे। कुछ अच्छा होने जा रहा है तो विपक्ष को अच्छी चीज़ें नहीं पसंद, अट्रैक्ट नहीं करती विपक्ष को अच्छी चीज़? तरफ से नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं पसंद उनको। अगर उनकी पार्टी ये चीज़ कर रही होती तो वो जाते, ऐसा है। अगर उनकी पार्टी ये चीज़ें करती, लेकिन मौका तो उनको भी मिला था, उन्होंने नहीं किया। अभी भाजपा कर रही है, लेकिन पार्टी कोई भी करे, मेन मकसद है कि हमें सनातन धर्म वाले जो हैं उनको मंदिर मिल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। क्या कहेंगे मैम? मेरे हिसाब से ये बहुत खुशी की और अच्छी की बात है कि इतना अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, सब साथ है, सब खुश है। तो वो अलग बात है कि अगर किसी की सोच नहीं मिल रही है उस चीज़ से तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खुशी की बात है, लेकिन एनर्जी आपकी बड़ी डाउन है। नहीं, वो अलग बात है। वो अलग बात है। हाँ, अभी खाएंगे पिएंगे, एनर्जी आ जाएगी अपनी मस्त। अच्छा, अगर आपको निमंत्रण मिलता बाय एनी चांस, आप खुश होती, क्या करती, जाती नहीं जाती? बिल्कुल जाते, क्यों नहीं जाते। इस देश का विपक्ष जो है निमंत्रण ठुकरा रहा है, क्या कहेंगे? वो उनका माइंड सेट है, उनको नहीं जाना। वो क्या पता, उनकी कुछ अलग ही बात हो, क्या वो चाहते क्या है, वो अलग बात है। राम प्रभु जो है ना उनकी बहुत महिमा है और उनको जो जानेगा सो रोते रोते पहुंच जाएगा श्री राम प्रभु के पास, बिना बुलाए पहुंच जाएगा जी। रोते रोते पहुंच जाएंगे, ये विपक्ष वाले काहे नहीं जा रहे हैं? वो महिमा नहीं जान पाए ना। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं और वो जो है ना देवादिदेव महादेव की प्रेरणा से लिखे हैं। शंकर भगवान उसमें स्टैम्प मारे हैं, अपना सिग्नेचर किए हैं श्री रामचरितमानस में, तब जाकर के मार्केट में आया और पढ़ने लायक हुआ है। शंकर भगवान स्वयं अपने हाथों से सिग्नेचर मारे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तभी जाकर के मार्केट में आया, पढ़ने लायक हुआ है। और उसमें जो है ना एक प्रसंग है, चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे कोई भी काम जो है ना शुरुआत करिएगा ना, नियम धर्म और कानून में रह करके, झूठ नहीं बोलना है, मीट मांस नहीं खाना है, अपना भाई का हक नहीं मारना है, और जो है ना शराब नहीं पीना है, और जो है ना पर नारी को बुरी नज़र से नहीं देखना है, और नियम धर्म कानून धर्म में रह करके अगर और सच्चाई में रह करके अगर ये काम जो है ना यहाँ हृदय में रख करके वो काम को शुरुआत करिएगा, कभी फेल नहीं होगा, एकदम गारंटी है एकदम। अब एक राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछेंगे कि ये राजनेता क्या कर रहे हैं विपक्ष के, तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, DMK, TMC और तमाम राज्यों की सरकारें
भारत के मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों में घुसी पड़ी हैं, उस पर सरकारी नियंत्रण करके चल रही हैं, तो राजनीति तो 1952 से हो रही है। राजनीति हो रही है वो अच्छी बात है, लेकिन आज कौन सी नई शंकराचार्य की आड़ में इन विपक्षी नेताओं ने तो अपने आप को क्लियर चिट दे दी ना कि भाई वो भी नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, तो कौन सी बड़ी बात। देखिए, कोई राजनीतिक प्रतिनिधि शंकराचार्य नहीं है, वो अपना रोष अपना गुस्सा अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं और उसको सहर्ष समाज स्वीकार करता है, वो एक बात हो गई। लेकिन कोई राजनेता, कोई राजनीतिक पार्टी का MP MLA पार्षद, मैं कह रहा हूं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो पहले मठों मंदिरों तीर्थों ज्योतिर्लिंगों से सरकारी नियंत्रण छोड़ दे, फिर बोले कि हम राजनीति मंदिरों में नहीं करते, हिंदू धर्म में नहीं करते, सनातन धर्म में नहीं करते, किसी मठ में नहीं करते, तो फिर हम मान ले। जब तुम ऑलरेडी घुसे पड़े हो, 70 सालों से मठों मंदिरों की तहस नहस कर रहे हो, तो आज कौन सी नई राजनीति हो गई? एक फीता काट देने से क्या केवल कंट्रोल करना, कुटिया कंट्रोल करना, साधु के धन का कंट्रोल करना ही राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस का, विपक्षियों का काम रह गया? उस पे विकास, उसकी समृद्धि, उसके उत्सवों में शामिल होना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, RJD का काम नहीं है, TMC का कार्य नहीं है। हमारे पैसों से रबड़ी खानी हो तो घुस जाओ मठों मंदिरों में हिंदू समाज के, लेकिन हमारे उत्सव में शामिल होने से तुम्हें नफरत है, तो तब तो बिल्कुल स्पष्टता से कहूँगा कि तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है, तुम असली राजनेता हो, तो मठ मंदिर तीर्थ ज्योतिर्लिंगों से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे, कैसा लग रहा है? भव्य राम मंदिर बन गया है, 22 जनवरी आ गई है प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के फिलहाल तो कोई खिलाफ नहीं है, ठीक है, और ना ही राम, क्योंकि राम भगवान सबके हैं, लेकिन जो 22 को हो रहा है वो तो एक्चुअली राजनीतिक एक वो है, उसमें कोई वो नहीं किया जा सकता, और ये पूर्ति तरीके से राजनीतिक एक 2024 का इलेक्शन है और टोटल उसी पे राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक नहीं है तो इसको जब पूर्णतः, देखिए, एक लोग मुद्दा उठाते हैं कि क्या बोलते हैं कि अधूरी में हो जाता है, हम कह रहे हैं कि अभी तो कोई ऐसा विपत्ति या कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो पूर्णतः मंदिर कंप्लीट हो जाता, फिर आप फीता काटते, क्या दिक्कत है? वही तो आपत्ति है ये जो प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो रही है, आप अपना बताइए। वही तो आदि गुरु शंकराचार्य भी कह रहे हैं, जो हमारे सनातन के रक्षक, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े महागुरु हैं, ठीक है, शंकराचार्य के ऊपर आज के समय में आप देखिए ना, चाहे कोई भी है, अभी तो सब लग गए हैं, शंकराचार्य की ही बुराई करने लगे हैं, ठीक है, तो ये गलत चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा, मैं इनसे जाना, आप कह रहे थे कि राजनीति हो रही है, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। का अध्यक्ष, पार्टी का कार्यकर्ता उसको कंट्रोल कर रहा है, तो क्या ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? अभी आप मुझे बताइए, जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं, ठीक है, हम अगर आपको राजनीतिक से इतना ही घृणा है, तो अभी जो मंदिर, राम मंदिर के जो ट्रस्टी बनाए गए हैं, ठीक है, वो किसके पार्टीज के हैं और कहाँ के किसके करीबी हैं, ठीक है, ये टोटल सब जानते हैं किसके हैं। प्रेजेंट टाइम में जिसकी गवर्नमेंट है वही है, ठीक है। अगर इतना ही राजनीतिक के खिलाफ है तो हम कह रहे हैं निर्मोही अखाड़ा जो है वो राम मंदिर के शुरू से पुजारी थे, ठीक है, जो राम मंदिर के जो पूर्ता वो हैं उनको हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है फीता काटने की? और सब कुछ भाजपा का ही है, सब कुछ है। अब इनसे सुनिए, अब इनकी बात पे मैं बात बोलूं। मंदिर पे निर्मोही अखाड़ा का अस्तित्व है, हमेशा उस पर नियंत्रण रहेगा, उसी के अधीन मंदिर चलेगा, उसी की देखरेख में मंदिर चलेगा, एक बात हो गई। लेकिन जब इनसे हमने पूछा कि 4 लाख मठ मंदिर पर सरकारी नियंत्रण, MP MLA पार्षद, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का कार्यकर्ता मैनेज कर रहा है, तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप मंदिरों में है या नहीं? बस इतना ही बता दे, है या नहीं है। अगर है तो ये प्रधानमंत्री कोई नई राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। क्या केवल कंट्रोल करना मंदिर का दायित्व है सरकार का, नेता का, पार्टी का? केवल धन पर कब्जा कर लेना पार्टियों का काम है? उसके विकास, उसकी उन्नति, उसके फीता काटना, उसके समारोह में शामिल होना, ये सरकार का, नेता का, नेतृत्व का काम नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ इससे घटिया राजनीति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता जो कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है। आप क्या कह रहे थे भैया, जो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है। देखो, हमारे यहाँ के, हम तो अयोध्या से हैं, प्रॉपर अयोध्या से ही हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात है, आप अयोध्या से। ठीक है, देखिए, बात जो है, हर पार्टी को वोट तो चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन जो है खुल के आना किसी को नहीं है। अब जैसे भाजपा जो है अब जो वो प्रचार प्रसार कर रही है राम मंदिर का, ठीक है, उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है, तब आज लड़ाई शंकराचार्य लोग लड़े हुए हैं,
बीजेपी अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए, आडवाणी जी कहाँ चले? आडवाणी जी मुरली मनोहर बात कंप्लीट कर लेते हैं पहले, बाद में आएंगे। अगर आडवाणी जी ने रथ यात्रा नहीं निकाली होती, इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी होती, भाजपा अगर आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, तो भाई उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। और इन लोगों का इतना बुरा, इनका सूपड़ा साफ होने वाला है जितनी पार्टियां। भैया आप वकील हैं, आपको इतनी समझ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब आप पैसे से जो भी हैं, लेकिन भाजपा का तो ये शुरू से टैगलाइन थी जब उनकी 2 सीटें थी तब से कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, वो तो सदियों से बोलते आ रहे हैं। एक मिनट बताइए, राम मंदिर का ताला कब खुला? जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है भाई। हम छोड़िए, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं और उनसे ज़्यादा करीबी बीजेपी के और आरएसएस के कोई नहीं है, उन्होंने भी स्पष्ट क्लियर ये कहा कि भाई राम मंदिर का ताला जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे उनके दौर में खुला, ठीक है। अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते तो शायद राम मंदिर भी बनता, सीधा स्टेटमेंट उनका था। वो नहीं बने, लेकिन कांग्रेस के और जब सारे भाजपा मतलब प्रधानमंत्री ने सबके पास निमंत्रण पहुंचाया तो क्यों नहीं जा रहे हैं? वोट सबको चाहिए, बोलेंगे मंदिर बन जाएगा उसके बाद हम जाएंगे। अरे भाई क्यों जाओगे? जाओ, साथ में जाओ। कब वोट चाहिए, वोट हिंदू का चाहिए, लेकिन खुल के नहीं आना है। हाँ। अच्छा, राजीव गांधी जी के बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई क्या? नहीं आई, पूर्ण बहुमत में नहीं आई। कांग्रेस की सरकार नहीं आई पूर्ण बहुमत में। देखिए बहुमत का क्या देखिए यूपीए की सरकार थी 2006 से लेके 14 तक। भैया कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार ही नहीं आई। एक देखिए, आज प्रेजेंट टाइम में जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, 1984 के पहले। देखिए मैं कहूँगा सिंपल सी बात, कांग्रेस पार्टी आज भी 65,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता एमपी एमएलए घुसे पड़े हैं। तत्काल उसे राजनीति मंदिरों में सनातन धर्म में बंद करते हुए बाहर निकल जाना चाहिए। अगर तनिक भी उनके मान सम्मान की चिंता है, तनिक भी उनकी बातों की मर्यादा और आधार बचा हुआ है तो। और अगर ये तो कब्जे की बात हो गई। जो ये बात कह रहे हैं कि ताले खुलवाए राजीव गांधी जी, ये हम सुनते हैं, हर खबर में सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, विपक्षी नेता भी बोलते हैं। पार्टियों की फट के जब चिथरा हो गई थी ना राजीव गांधी की, तब मजबूरी में ताला खुलवाया था। ऐसे आप आराम से ताला नहीं खुलवाया था, फट के चिथरा हो गई थी तब जाके ताला खोला था। 2 सीट है, 2 सीट कैसे किसी का फाड़ के चिथरा कर सकता है? स्वाभाविक बात है। देखिए प्रेजेंट टाइम में एक ही चीज़ है, अभी जो हो रहा है, ठीक है, पूर्णतः मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है और गर्भगृह, ठीक है, जब तक मंदिर देखिए गर्भ में जब बच्चा आप हिंदी में वो सुन लीजिए, जब गर्भ में, ठीक है, जब बच्चा आता है ना तो उसको यूं ही निकाल के ऐसे नहीं रख दिया जाता है सामने। भाई मंदिर जो है, ढांचा है जो है ना, उनका सर है, मुकुट है, ठीक है, उनका जो ध्वजा है ना वो बाल है, ठीक है। जब तक पूर्णतः मंदिर कंप्लीट ना होता उस समय अगर वो करते तो बहुत अच्छा। उसमें देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर काटते, क्या बोलते हैं, मोदी जी काटे या जो भी काटे, देखिए इसमें कोई हमारी राजनीति या कोई वो नहीं है, ठीक है, चाहे जो भी काम करे, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही वो था, और यही हमारे जो सनातन के रक्षक हैं, ठीक है, हमारे जो हिंदुत्व, भाई राम को बताया किसने? हमारे गुरु बताए, भाई शंकराचार्य ने ही बताए, हमारे जो गुरु लोग हैं उन्होंने ही वो किया कि भाई शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ये राम है, ये कृष्ण है, ये वो हैं, उन्होंने ही वो किया। तो जब उन्होंने प्रश्न उठा, उनका सीधा एक ही वो था कि भाई जैसे राम मंदिर कौन वो किया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा नहीं राम मंदिर खुला। मैं आपसे एक बात किया क्या, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही वर्डिक्ट लाया गया, ठीक है, अगर आप मुद्दा नहीं उठाते सुप्रीम कोर्ट का, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई राइट्स वायलेट होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। अगर आपके राइट्स यहाँ पे इन लोगों धर्म का जो राइट्स था इनका कि मेरा मंदिर बनना चाहिए, तो आप नहीं, ये शंकराचार्य नहीं है, आप 450 साल से और आप से चलता चला आ रहा है। कोई एक सुनिए, बीजेपी 1980 से और 1985 से करना स्टार्ट कर दी है ना, लेकिन ये जो राम मंदिर का मुद्दा ना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और इसके धर्म, हाँ बताइए। आपको एक चीज़ पता होगा कि जो आरएसएस है, जो हेडगेवार जी ने इस्टेब्लिश की थी 1920s के आसपास में, उस टाइम से राम मंदिर का बात चल रही है। करोड़ सनातनी लोग हैं, वो जो उनकी आस्था है वो खुश है, एक्साइटेड है, वो सब बेकार है। भगवान मेरे भी हैं, मैं भी प्रयागराज से हैं, जहाँ पे
सारे देवी देवतान का वो है, ठीक है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। भगवान राम हमारे भी हैं, और जो भगवान राम के विरोध में है, ठीक है, उसके विरोध में हम कह रहे हैं कि सारे वो किसी भी धर्म के हैं, ठीक है, हम उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन जो इतना ज़्यादा प्रोपोगंडाई हो रहा है ना, ठीक है, जो राजनीतिकरण दे दिया गया है, उसको नहीं होना चाहिए था। और विपक्षी पार्टी का जहाँ तक है, मैं सुन रहा हूँ वहाँ पे अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट क्लियर किया है कि राम मंदिर बन जाएगा तो हम पूर्णतः विद फैमिली के साथ में जाएंगे दर्शन करने, ठीक है। अब उनकी मजबूरी है कहना, नहीं तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वोट भी तो चाहिए। 2024 में चुनाव आ रहा है, लेकिन उनका सूपड़ा साफ होने वाला है, 0 रहेंगे, 0 0 0। आप कह रहे हैं मजबूरी है, उन्होंने तो क्लियर बोला है कि मेरे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है। अरे उनको कहने दो, कहने वाली बात है। वो अखिलेश से उनके बाप ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, आपको पता होना चाहिए। हम अयोध्या वासी हैं, मुझे पता है ये चीज़, हमारे जो पूर्वज है वो बताते हैं। पूरा सरजू में खून की लहू बह रही थी। हाँ,